नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया के आर्थिक संकट और दुनिया जो जंग से जूझ रही है उस सब के बीच में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को कहा कि देश का संकट जो है उसको निपटाना है और उसके लिए ना उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी और उसके बाद वो चले गए थे 5 देशों की विदेश यात्रा पर, जो खासतौर से नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, उससे पहले यूएई भी गए थे। तो उन सबकी यात्रा करके लौटने वाले हैं। वहां क्या हुआ है, उससे क्या फायदा हुआ है, क्या तेल का संकट खत्म हुआ है, जंग कम होने वाली है और हिंदुस्तान की राजनीति कैसे चलेगी। फिर विदेश मंत्री रक्षा मंत्री जी जो है हमारे राजनाथ जी, वो भी चले गए हैं विदेश यात्रा पर। और देश में राहुल गांधी जी ने कहा कि खुद तो चले गए विदेश और हमको दे रहे हैं ज्ञान। और तमिलनाडु में जो राजनीति हुई, द्रविड़ राजनीति जिस तरह से एक तरह से आउट हुई, आउस्टर हुआ है, उससे अभी तक बहुत सारे लोग सदमे में भी हैं। कुछ लोगों को उम्मीद है। फिर केरल में वीडी सतीशन साहब आ गए तमाम तरीकों की बातचीत के बीच। और इन सबसे बड़ी बात है कि अब बाबा का क्या होगा, यूपी में क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो उठापटक चल रही है, बर्तनों में खटपट चल रही है, आवाज आ रही है, तो क्या वो संगठन में जो रिजिग होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा, या नई नितिन नवीन साहब की टीम होगी। और प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट है, यानी मंत्रिमंडल है, यानी सरकार है, उसमें कौन से चेहरे बदलने वाले हैं, कौन से आने वाले हैं, किसके सूट नए सिलने हैं और किसके सूट जाने कबर्ड में। अब इतनी सारी बातें हो गई तो मैंने कहा भाई गर्मी कितनी हो, गर्मी तो राजनीति की भी बहुत है। हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाई राजा गोपालन साहब को याद किए बिना काम चलेगा। सर प्रणाम। ये दिल्ली लीक्स में गर्मी कितनी हो जाए आपको परेशान करेंगे ही हम। और जितनी परेशानी होती है हमें, उतना ही आपको हम परेशान करते हैं। उतना खुशी होंगे हमारे दर्शकों का, ये भी देखो। दर्शकों को खुशी होती है, इसीलिए तो हम आपको परेशान करते हैं। दर्शकों ने कहा कि परेशान हो राजा गोपालन साहब, उसकी चिंता मत कीजिए, हमें खुश कीजिए। लेकिन देखो मध्य प्रदेश ने भोजशाला निकाल दिया, ये दूसरा आ गया। ये किसने कोई एक्सपेक्ट किया है क्या? नहीं। लेकिन उधर कल मंगलवार सारा खोल दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके कर दिया है। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए विजय बाबू, इस बार हम फॉर्मेट बदलेंगे, क्योंकि एक ही बार में हम एक क्या स्टोरी करते उसको अर्थ भी बता देंगे, उसको आने वाले दिन में क्या होगा वगैरह। लेकिन फर्स्ट भोजशाला का मद्देनजर रखते हुए आरएसएस अध्यक्ष ने यह भी बताया, मोहन भागवत ने, हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना और मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढना। शिवलिंग नहीं ढूंढना, वो भी बोलो, शिवलिंग भी ढूंढना, मंदिर नहीं ढूंढना। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसका इस हफ्ते का ये चीज है, राम मंदिर का तो ओपन कर रहे हैं हम लोग। भाषण किया है कृष्ण अवतार में, वसुदेव सुदम देवम कंसचाणूर वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम ये विदेशी दर्शकों को हर लोग बुधवार खुशी रखना है, हमारा खबर देंगे। लेकिन आशीर्वाद मंत्र पढ़ करके, शतमानं भवति सदा आयु पुरुष सतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोजमो रोजमान शोभन शोभमानः दीर्घायुष्मान भव। ये श्लोक हम तमिल में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं। सब लोग खुशी मंगल रहना चाहिए, परिवार वृद्धि करना चाहिए, 2 पैसा आना चाहिए, 2 मकान खरीदना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी के पेट्रोल दाम बढ़ने के बाद भी मकान खरीद रहे कोई लोग ढंग 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 करके, लेकिन गोल्ड नहीं खरीदना बोल रहे। हम भी विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे। आपने तो जिक्र किया, एक चीज आप भूल गया बोलने का जी। शुभेंदु अधिकारी ये दूसरा योगी आदित्यनाथ बन रहे क्या? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरा ले लिया हाथ में। एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा इतना तगड़ा आदमी है, दूसरा शुभेंदु अधिकारी, तीसरा योगी बाबा, अब इधर आ जाओ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। क्या हो रहा है भाई इंडिया में? सारा समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन आने वाले दिन में इसका मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने कल सुबेरे आ जाएंगे दिल्ली। कल शाम को मंत्रिमंडल का पूरा बैठक है, कम से कम 8 मंत्री निकाल रहे थे। 8? हाँ, छुट्टी। ओहो,
आज से ही आपने सबका बीपी बढ़ा दिया, प्रधानमंत्री तो कल सुबह पहुंचेंगे। नहीं, वो उधर से भी बढ़ाते रहते, इधर तो हम बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। 8 मंदिरों का छुट्टी हो रहा है, जिधर जिधर इलेक्शन हुआ था उसको नमस्ते, जिधर जिधर उसका होना है उसको। इलेक्शन आने वाले हैं उनको, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से 3 आदमी आ रहे, जगदम्बिका बाबू आ रहे, ठीक है, लिख के रखिए। अरे बाबा, क्या बात है, क्या बात है सर। उन्होंने एक दिन का सपना देखा था, चीफ मिनिस्टर बन गया। अभी कम से कम 3 साल का तो रहेगा ना जी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के नीचे, क्योंकि तो राघव चड्ढा भी बनेंगे। हाँ, बनाएंगे। तेजस्वी सूर्या आने वाले हैं, अनुराग ठाकुर आने वाले हैं। इसका मद्देनजर रखते हुए बीच में बाबू रविशंकर प्रसाद को भी नाम चल रहा है ऊंचा पोजीशन का, लेकिन देखेंगे सही, क्योंकि वो सारा इनिशिएटिव डिबेट का कर रहे थे पार्लियामेंट में। बिहार का है, उसको मंत्रिमंडल में लेना, नीतीश बाबू को भी लेना है, तो ये सारा चीज है। नीतीश बाबू आएंगे क्या मंत्रिमंडल में? जी जरूर आएंगे जी, नीतीश बाबू आएंगे जरूर। तो अब तबीयत ठीक हो गई है नीतीश बाबू की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो बिहार से उनको बेटा को तो बिठा दिया हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन सोशल मीडिया में नेगेटिव आ रहा है बहुत, मैं देखा था। ये नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए वो हम ठीक नहीं समझते। देखिए, एक बात मैं उसमें कह दूं, निशांत बाबू का मंत्री बनाना नहीं बनाना वो सरकार का फैसला था, और पॉलिटिकल कंपल्शंस जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन किसी की हेल्थ को लेकर मैं ट्रोल करने पर मैं तो समर्थन नहीं करता। आप उनको, निशांत बाबू को मंत्री बनाने का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ ठीक है या नहीं है, इन सब से बचना चाहिए। हमें तो नहीं पसंद है, हम इस पर चर्चा नहीं करें। नहीं, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सनल लेवल पर जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सोशल मीडिया में सबको बैठा दिया जी, सब लोग को दर्जी उड़ा रहे, ये गलत बात है। लेकिन आखिर में नितिन नवीन बाबू का लिस्ट इतना बड़ा लिस्ट है, कागज के ऊपर कागज के ऊपर कागज। 8 डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बना रहा, 8 तो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट जब बीजेपी का, बीजेपी का 5 जनरल सेक्रेटरी बन रहा है। एक तो इम्पोर्टेंट है, बाकी इस बार सेक्रेटरी जनरल आएगा क्या? तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो बदलेगा कि वही रहेंगे? नहीं, बदलेंगे, सब बदलेंगे। जो 50 साल से ऊपर जितना भी अभी प्रेजेंट नितिन ऑर्गेनाइजेशन में है, जेपी नड्डा टीम को तो रखा ना जी, अभी जेपी नड्डा टीम चल रहा है अभी। तो जेपी नड्डा टीम आउट, आप ये कह रहे हैं? विनोद तावड़े रहेंगे, तरुण चुग रहेंगे, बाकी नए बदल देंगे। अच्छा, मीडिया डिपार्टमेंट में नए स्पोक्स पर्सन बहुत आ रहे, प्रधानमंत्री खुशी नहीं है स्पोक्स पर्सन से। लेकिन ये जो स्पोक्स पर्सन का रूट था, जो जड, वो जड से निकाल दिया ना जी एक आदमी का, पीएमओ से। कौन पता है ना आपको? हिरेन जोशी का। उसके बाद ये सारा धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। अभी अमित शाह साहब को कंट्रोल में स्पोक्स पर्सन आ जाएगा, देखते जाइए। तो हिरेन जोशी जी कहाँ है आजकल? आपके मित्र हैं? नहीं, वो तो अभी है, पीएमओ में है, लेकिन वो 2034 में गुजरात में जो ओलंपिक्स आ रहे ना जी, उसमें ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी जा रहे हैं। ओके। तो अब आप कह रहे हैं कि जो मीडिया भी है वो भी अमित शाह जी के पास ही होगा? हाँ, इन स्मॉल वर्ड्स, आप आखिर में ये समझ लीजिए, सारा कुछ अमित शाह को अंडर है। ये विदाउट बीइंग ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ही इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सर, आप बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बहुत हंगामा करने वाले हैं। नहीं, देखिए, ये वीडियो सुनने वाले का खुशी होगी जरूर। अभी जनरेशन शिफ्ट बीजेपी में हो रहे, बुजुर्ग लोग निकल कर, अमित शाह भी 60 साल को नीचे है, क्या दिक्कत है आपको? तो ये 8 मंत्री कौन से बदल जाएंगे? ये नहीं, मैं नहीं बोलता जी, आप ये पूछोगे मैं मुंह बंद कर दूंगा। क्यों नफरत? आप देखो, नाम नहीं बता रहे, मुझे कहा किसी ने कि राजा गोपालन साहब ने, उनको तो बता ही दिया है। नहीं, वो समझ गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जाएगा। हरदीप सिंह पुरी भी जाएगा। हरदीप सिंह पुरी
और बिहार से कोई और जाने वाला है, बहुत हिंदुत्व करने वाले आने वाले बिहार वाले आने वाले। नहीं तो बिहार से जाएगा भी तो कोई कि नहीं जाएगा? एक तो जाएगा, एक तो जाएगा, ऐसे नहीं सब लोग नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा काम किया है। जितना जितना जो मधुमक्खी अमित शाह साहब को घूमते रहते हैं ना जी, वो लोग रहेंगे। एंड सेकंड थिंग, अभी पीयूष गोयल का प्रमोशन होने वाले हैं। अच्छा, ये सबसे बढ़िया है। भूपेंद्र यादव का प्रमोशन होने वाले हैं। भूपेंद्र यादव का इतना भूपेंद्र यादव ने तो बंगाल इलेक्शन का करवा दिया ना काम। नहीं, बाकी जगह क्यों छोड़ रहे? बंगाल सब जगह पर वो कर रहे। नहीं, अभी बंगाल का जीत का आया तो इसलिए आपका पीठ तड़तड़ा, आप ऐसे कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए। वेरी गुड सर। सो दैट यू नो भूपेंद्र यादव। एंड सेकंड थिंग, खतरनाक चीज में बोलने वाला हूँ। आप कुर्सी में बैठे हो, कैसे पकड़ लेना कुर्सी का। जी हम तो आप जब बोलते तो कुर्सी पकड़ के ही रहते हैं। कुर्सी में पकड़ लीजिए, पैर भी जमीन पर ऐसे खसक के बैठ जाना। सुनील बंसल आ रहे हैं BL संतोष जगह पर। ओहो, अभी मैं सुनील बंसल जी का ही पूछने वाला था आपसे कि भाई उनका क्या हो रहा है। तो ये तो आप बड़ा ठीक है। अभी कुर्सी से हाथ हटाते नहीं है। हाँ, नहीं, ये तो इससे तो बहुत सारे लोगों की कुर्सी हिलने वाली है। हम तो पकड़ के रहेंगे। हिलेगा। BL संतोष को बहुत दिन हो गया यार, निकालना चाहिए। बस हो गया, खत्म हो, बस इनफ। ही हैज गॉट वेस्ट बंगाल। अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि नितिन बाबू के नीचे, नितिन नवीन के नीचे BL संतोष काम नहीं कर पाएंगे। वो सीनियर आदमी है, सीनियर जूनियर है। सपोज ये चीज मानते जाइए, आप कोई अभी पत्रिका में जाकर के रिपोर्टर बनोगे क्या? वही बात। मैं भी रिपोर्टर बनूंगा क्या? नहीं, यही बात, ये नहीं हो सकता है। लेकिन सुनील बंसल साहब भी तो प्रिंसिपल रह चुके हैं जहाँ नितिन नवीन पढ़े। वो समझ गया। वो तो अभी नीचे ये पड़ेगा, अभी राजनीतिक रूप में पड़ेगा। ये सुनील बंसल साहब को इतना मेहरबानी है, वेस्ट बंगाल को तो बदल दिया ना ये जी। हाँ, सो ये चीज 1-2 दिन में बर्बाद है। और देखो अनिल बलूनी, हाँ, उसको भी बदल रहे। नए स्पोक्स पर्सन आ रहे, कम से कम 25 नए स्पोक्स पर्सन आ रहे। 25 नए चेहरा। अभी जो इतना लोग चिल्ला रहे, बात कर रहे थे बीजेपी के लिए, वो सब जाने वाले हैं? विदाई होने वाली है उनकी? विदाई होने वाले। प्रधानमंत्री खुशी नहीं है, मान लो। आप ये प्रोग्राम के बाद जो है ना बहुत जूते पड़वाने वाले हैं मुझे तो। मैं खुद निकल जाऊंगा जी। आप बोलोगे मैं खुद निकल जाऊंगा। क्योंकि देखो लोग कहेंगे कि राजा गोपालन साहब कह रहे हैं तो बात तो ठीक है, और ये विजय त्रिवेदी जबरदस्ती उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ा रहे। सुनो, ये चीज पब्लिक नॉलेज पर जो है हमारे दर्शकों को बताना है। 50% होगा, 50% नहीं होगा। क्योंकि वो नितिन नवीन को भी नहीं पता ये लिस्ट में क्या है। कैसे विजय त्रिवेदी राजगोपाल को पता लगेगा? एक ही आदमी का पता, नरेंद्र मोदी। ये चीज आप मानना चाहिए। ये सोच ऐसे। इसके बीच में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट हम लोग शुरू में करना चाहिए था, भूल गया। इंडियन रोड्स का अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर गोल्डन माला जो माला जो बनाया था, स्वर्ण चतुर्माला, उसको श्रेय। उसके बाद मिस्टर ग्रेट वेंकैया नायडू आए थे। उसके बाद नितिन गडकरी आए थे। नितिन गडकरी का इंटरव्यू में कल देखा था आपने, थे वो उसको स्क्रू कर रहे बहुत। ठीक नहीं है। नितिन बाबू को क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ करने का कोशिश नहीं करना है। नहीं, अरे हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते सर। नमस्ते। हेलो, हाउ आर यू? 12 बजे आ जाऊंगा जी। क्या है? हाँ ठीक है जी, ओके 12 बजे आ जाएंगे। ओके। एनसीपी स्प्लिट हो गया क्या? चल रही थी बात, पता नहीं हो गया होगा कुछ। वो अभी 12 बजे टाइम्स जो CNI में बुला रहे, मैं बोल दिया आ रहे हैं करके। वो ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। उसको भी हम जिक्र कर देंगे अभी। हाँ। लेकिन एक बात नितिन गडकरी के इंटरव्यू में देखा था, उसको पीछे बहुत कारण है। आपने भी बड़ा
अच्छी तरफ से पूछताछ किया, उन्होंने पकड़ नहीं पाया। क्योंकि मैं नितिन गडकरी के इसीलिए याद कर रहे, भुवन चंद्र कंडूरी साहब ने जितना जो रोड्स बनाया इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर, वो नितिन गडकरी ने बरकरार रखा है। पिछले 20-25 साल में, पिछले 25 साल में दोनों भुवन बाबू का, नितिन गडकरी साहब को हम लोग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कनेक्टिविटी इतना है। कनेक्टिविटी, खंडूरी साहब को श्रद्धांजलि भी हम लोग देते हैं। खंडूरी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी कि कैसे वाजपेयी साहब ने उनको ये जिम्मेदारी दी और एक आर्मी के आदमी को कैसे पॉलिटिक्स में लेकर वो आए। करना चाहिए। लेकिन इसके बीच में अभी हम लोग बात करने टाइम पर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट चीज है। एक, राजनाथ सिंह वियतनाम घूमने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी से भी राजनाथ सिंह क्यों बाहर घूमने रहते हैं? हम लोग आप क्या चाहते हैं, सरकार काम ना करे? हम लोग को डिक्लेयर कर दिया है अगले राष्ट्रपति राजनाथ सिंह। लेकिन कल जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो नक्सलबारी के बारे में अमित शाह ने उसको प्रेसिड ओवर किया था, उसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का अलग बात हुआ है। अभी डिपार्टमेंट अच्छा होने के बाद भी, मंत्रिमंडल निकलने के बाद भी उत्तर प्रदेश संगठन में भी बदलाव आ रहा है। हाँ, यूपी संगठन में भी बदलाव आ रहा है। इतना मध्य नजर रखते हैं। मुझे लगता है क्या हो रहा है सर, एक मिनट बताइए। यूपी में बाबा का और केशव मौर्य का भी झगड़ा चल रहा है क्या? ये दिल्ली से चल रहा है? सब जगह पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ाई तो चलते आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा जी बुलडोजर चला देंगे, किसी को आएंगे सामने उसको इसके बीच में 2-3 चीज का है। वेस्ट बंगाल में कल चुनाव है, पलटा जगह पर। उधर जहांगीर खान ने निकाल दिया, उसको बीजेपी को समर्थन कर रही है। क्या रातों रात क्या हो गया? ये आप भी बता सकते हैं। अभी वो नहीं करूंगा, बीजेपी में नहीं आएगा, लेकिन वो कह रहे मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। मिस्टर सुरेंद्र अधिकारी ने अच्छा ये एरिया को संभालने को बोल दिया, एश्योरेंस दे दिया, मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। वो 1 लाख वोट में जीतेगा बीजेपी कैंडिडेट, देखो सही। तो वो पुष्पा जो है कमल बन गया क्या? हाँ, पुष्पा तो जो कमल बन गया है, कमल से भी वो दूसरा है, सफरन बन गया है। सैफरन। इसके बीच में कल रात को तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश में छुपा हुआ थी, वो वापस आ रही है। इंडिया वापस आ रही है। शेख हसीना वापस जा रही है। ये सारा कुछ ना कुछ हो रहा है इंडिया में। शेख हसीना जाएंगी क्या वापस? एक महीने के अंदर कोई प्रोग्राम है अच्छा वापस जाने का। जो बस्तर में नक्सलिज्म के बारे में अमित शाह को मीटिंग हुआ था, वो चीज प्लस सुरेंद्र अधिकारी का ये कहना, ये चीज, ये सारा मध्य नजर रखते रखते हमको लगता है बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में लैंडिंग के बाद राजनीतिक घरमा होगा। सब लोग डंडा मतलब कर रहे। 1 हफ्ते से, आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 परिवर्तन है। मैं हम लोग सावधान करेंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज, दूसरा मंत्रिमंडल चेंज, उसके बाद गवर्नर कौन है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि गवर्नर का क्या होगा। आप गवर्नर बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को राजभवन भेज रहे हैं। अभी जैसे आर्लेकर साहब तमिलनाडु में भी शपथ दिलवाया, केरल में भी शपथ दिलवाया। वो वंदे मातरम भी बजा दिया, सबको खिलाफ था, उसको लगता है नहीं, लेकिन उसके ये एक रहेंगे, ये एक स्टेट रहेगा। जो मंत्रिमंडल पे निकल रहे, किसी को गवर्नर नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने बोलते नए ब्लड को हम लोग देने वाले हैं करके। लेकिन अच्छा, इसमें से जो विदा होंगे वो नहीं जाएंगे राजभवन? नो, नहीं जाएंगे। असल में बहुत हो गया यार, बहुत है। 10 साल मंत्री है, सब ठीक ठाक है, इनफ। नरेंद्र मोदी का कहना यह है बहुत है। लेकिन खुशी की बात से हम लोग ये डिबेट खत्म करेंगे। इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट टॉप रेटेड वुमन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मिल गया, स्क्वाड्रन इंस्ट्रक्टर सानिया मैडम आ गई है। वो टॉप कैटेगरी में आ गया है। अच्छी खबर है। हम लोग नारी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति आ रही है, आप हमारा काम खत्म हो जाएगा भैया। पत्रकारिता में भी बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोग तो बुजुर्ग हो गया, लेकिन
अरे तो अच्छी बात है ना, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात, नो नो डाउट। इसमें जो लैंडिंग पोजीशन है ये सब कुछ है। आखिर में ये कह रहे 2 मिनट अब से लेकर के तमिलनाडु के ऊपर विस्तार से बोलने वाला हूं जी। तमिलनाडु में सरकार अचानक नहीं आया। डीएमके को सनातन धर्म का इतना खिलाफ था, आक्रोश था हिंदू वोटर्स के बीच में। तमिलनाडु में बीजेपी का 35% वोट मिला है। हाँ, साधारण चीज नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल की तरह है, जरूर वो कांग्रेस का समर्थन से आ रहे। कांग्रेस ने 5 एमएलए है, उसमें 2 मंत्रिमंडल में आ रहे, लेकिन उसको कल क्या हो गया, कांग्रेस का विजय के बीच में टकराव हो गया। वो लिट्टे का चिef प्रभाकरन का जो मुल्लैवाइल करके एक जगह था, 2009 में कांग्रेस के समर्थन से, सोनिया गांधी का आदेश से, मनमोहन सिंह का प्रेजेंस में, AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए 2 लाख तमिलियन को मार डाला है उधर, प्रभाकरन का इंक्लूडिंग। वो मई 18 तारीख फंक्शन था उधर श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको विजय ने समर्थन कर दिया। राहुल गांधी को हो गया जूझू, लेकिन कांग्रेस तो कुछ बोला नहीं उस पर, चुप है, चुप है। कांग्रेस तो मुंह बंद के सिर्फ 2 मंदिर मिल गया उधर। कांग्रेस दबाव में आ गया है। अरे एक बात समझाइए आप मुझे, ये कांग्रेस आप समझते हैं, तमिलनाडु आप समझते हैं, वो जो स्टोरी आपने की जैन कमीशन वाली, उस समय कांग्रेस ने राजीव गांधी के नाम पर, डीएमके के नाम पर सरकार से विड्रॉ कर लिया, चाचा केसरी ने वापस कर दिया, चाचा केसरी ने वापस कर लिया। और अब ये एलटीटी, वो भी वही मसला है। उसके बाद प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसी सरकार में शामिल है। ये कैसा तमिलनाडु है आपका और कैसी कांग्रेस है? ये कांग्रेस को तो दुविधा है। राहुल गांधी का बचपना काम है, चाइल्डिश एक्ट है, उनके पिताजी को मारा है, उसका समर्थन करना है आप क्या? वही पूछ रहा हूँ मैं। हिम्मत नहीं है क्या उसको बोलने के लिए, ठप करने के लिए? वो इसीलिए डिस्टेंस हो रहे। अभी देखो विजय इंडी अलायंस में नहीं आ रहे। कल सवेरे प्रधानमंत्री के मिलने के लिए दिल्ली आ रहे विजय, उधर मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद प्रधानमंत्री ना उसको और पागल बना देगा विजय का। प्रधानमंत्री तो चीफ मिनिस्टर मिलने आता है ना? नहीं, मिलते आता है, लेकिन उसको ये दिमाग का घुमा देंगे प्रधानमंत्री। ऐसे नहीं है, आप देखते जाइए, घुमा देंगे। एक सेकंड। हेलो, यस 1 o'clock, ओके 1 o'clock, ओके। हाँ ठीक है जी, ठीक है ओके, ठीक है। जो एनसीपी टूट रही, टाइम्स नाउ से भी फोन आ रहे, वो अब सभी जगह करेगा ना, उस पर काम करेगा। सो उसको तमिलनाडु सरकार का विजय बाबू ये 17 दिन है। मुझे लगता है कम से कम ये 5 साल तो रहेगा, 10 साल भी रहेगा, लेकिन कांग्रेस ऐसे उंगली करने जाएगी। सरकार जैसे देवेगौड़ा गिर गया था ऐसे गिर सकता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह गिर गया ऐसे गिर सकता है। विजय का सरकार का भविष्य नहीं, ठीक नहीं है, वही तो मैं कहना चाहते हैं। अच्छा एक चीज समझाइए मुझे सर, ये अंदर की बात, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि अरे आप समझ नहीं रहे, ये पॉलिटिक्स ये है कि बीजेपी ने विजय जोसेफ के बहाने से जो द्रविड़ पॉलिटिक्स थी उसको आउट कर दिया है फर्स्ट स्टेप में, तो बीजेपी की इनरोड्स के लिए आसान हो गया, ऐसा है क्या? अभी नहीं है, इंसान तो कर दिया है, लेकिन अभी नहीं है। 10 साल इंतजार करेंगे। जैसे तृणमूल कांग्रेस को हटा करके वेस्ट बंगाल में इंतजार किया था, ऐसे इधर भी करेगा। आने वाले दिन में तमिलनाडु में परिस्थिति बदलेगी, 5 साल 10 साल लगेगी, वो इंतजार करेंगे। अभी नितिन बाबू को तो उम्र कम है, हमारा उम्र तो बड़ा है, बुढ़ा है। तो नितिन बाबू रूल में जरूर तमिलनाडु बीजेपी के लपट में आ जाएगा। नितिन बाबू की तो एंट्री जब से हुई है तब से पार्टियां टूट रही है। आम आदमी पार्टी के 7 MP आ गए, ये डीएमके भी टूटने वाली है क्या? आप बता रहे थे कि कुछ एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं वहां। डीएमके टूटेगी, एडीएमके टूटेगी, सारा परिवार उधर, परिवारवाद सारा खत्म हो जाएगा तमिलनाडु में। लेकिन अगले हफ्ते हम विस्तार से बता देंगे। थोड़ी देर में एनसीपी, शरद पवार का एनसीपी टूट रहे, मैं सुना था, उसको मैंने जो अध्ययन करने के लिए कोई टेलीविजन में बुलाया है। मैं आपसे विदा लेगा, अगले हफ्ते मिलूंगा। लेकिन
आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाया, आप ठंडा ले दवाई ले आपने लीजिए। सबका बीपी बढ़ा दिया है, अभी बताइएगा। नहीं, आपको एक मेडिसिन दे दीजिए। बीजेपी वाले विजय त्रिवेदी को राजा गोपालन के बहाने ढूंढ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और राजा गोपालन साहब की बात को वो हंस नहीं रहे हैं, बहुत सीरियसली लीजिए, लेकिन बीपी कंट्रोल में रखिएगा। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते।